Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and here we are in advanced level of spoken English course presented by Magnet Brains. In this video, we are going to continue with our vocabulary building session. Guys, we are on day 7, which means we are already done with 1 week. 1 week means 7 4s are 28. We have done 28 words. I mean, including today's session, we will be done with 28 words, 28 advanced level vocabulary words. इसमें से अगर 20 भी याद नहीं है, इसका मतलब समथिंग इज नॉट राइट. और 20 तो याद होने चाहिए और 10 आपको यूज करने चाहिए, तब कहीं जाके वी आर ऑन द राइट ट्रैक. सो इफ यू आर डूइंग दैट, थम्स अप. इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, क्यों भाई, पढ़ लो, है ना. अगर इफ यू हैव गॉट दिस कोर्स फॉर योर सेल्फ, तो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. नॉट एवरीबडी यूज टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी लाइक ईयर्स बैक. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले. What's the first word of the day? It is wistful. Wistful. Wistful का मतलब it's not something related to wish or something. इसका मतलब होता है a person who is like not happy. लेकिन क्यों not happy? Full of yearning और desire tinged with melancholy. मतलब melancholy, मुझे ना जैसे किसी का दिल टूट जाता है. बहुत ईजी एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है. एक ब्रेकअप हुआ, they were very much in love with each other. लेकिन हर रिलेशनशिप की जगह तथा हर रिलेशनशिप में एक गिवर होता है, एक टेकर होता है, एक ज़्यादा प्यार करता है, एक कम प्यार करता है. हर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है. सो लेट्स से द ब्रेकअप हैपेंड. सो यू नो कि ये सही हुआ है, मतलब देयर वाज नो फ्यूचर और एनीथिंग, लेकिन यू लॉन्ग फॉर दैट पर्सन. आपके अंदर एक अलग सी उदासी आ जाती है. क्यों आ जाती है? बिकॉज यू आर लॉन्गिंग फॉर इट. आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, राइट. तो वो जो पेन होता है ना, उस पेन को, जो पेन है आपके अंदर, जो उदासी है, उसको बोलते हैं विस्टफुल. जैसे कि एक और एग्जांपल, आप किसी भी चिकन शॉप में जाओगे तो वो जो चिक होता है ना, बेसिकली जो मुर्गा होता है, वो है ना उस कसाई को ऐसे देख रहा होता है कि बेटा पता नहीं कब ये मेरे को ऐसे पकड़ेगा और काट देगा. उसके अंदर एक अलग ही पेन होता है, उसके अंदर एक अलग ही दर्द होता है, उसको डर लग रहा होता है, उसको पता है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है. तो वो पेन जो होता है वो उसकी आंखों में दिखाई देता है, राइट. इट्स थ्रेटनिंग. तो पहले हम एक काम करते हैं, हम मीनिंग में बाद में जाएंगे. पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा. द डॉग लुक्ड इनटू द बुचर्स विंडो विद अ विस्टफुल एक्सप्रेशन इन हिज आईज. वो जो डॉग था ना, उसने वो बुचर कौन होता है? जो काटता है. बुचर मतलब जो खाना वाना बनाता है, नॉल. सो एंड देन बुचर इज बेसिकली कसाई ऑल्सो. सो द डॉग लुक्ड इनटू द बुचर्स विंडो विद अ विस्टफुल एक्सप्रेशन इन हिज आईज. उसने एक बहुत ही दुखी एक्सप्रेशन के साथ उसकी विंडो में देखा. She cast a wistful glance at the bridal gowns in the window. So let's say कि एक लड़की है, ठीक है. She wanted to get married. लेकिन शादी के दिन या शादी से थोड़े टाइम पहले some mishappening happened और now she can never get married. अब वो लड़की जब ब्राइडल ग्राउंड्स को देखेगी, अब वो लड़की जब शादी के जोड़ों को देखेगी, तो वो किस तरीके से देखेगी? एक पेन के साथ देखेगी. दैट इज विस्टफुल. उसका ग्लांस कैसा था? विस्टफुल ग्लांस था. कैसा ग्लांस था? किस नज़र से देखा उसने? बहुत ही पेन के साथ देखा. शी हैड विस्टफुल थॉट्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज. सो जब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन इमोशनल होके या केयरलेस होके आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज कर देते हो, बाद में जब आप उसके बारे में याद करते हो ना, तो कैसे थॉट्स आते हैं पता है? विस्टफुल थॉट्स आते हैं कि यार काश मैंने वो कर लिया होता, आज मैं कहाँ होती. काश मैंने ये नहीं किया होता तो आज मैं कहाँ होती. उस पेन के साथ जब आप उस थॉट में होते हो, उस थॉट को विस्टफुल थॉट कहते हैं. सो विस्टफुल का मतलब होता है शोइंग पेंसिव सैडनेस. बहुत ज़्यादा सैडनेस दिखा रहा है. फुल ऑफ yearning और डिज़ायर टिंज्ड विद मेलैंकोली. मतलब एक डिज़ायर है, एक इच्छा होती है जिसमें सैडनेस भरी हुई है. आर वी क्लियर विद दिस? क्लियर विद द वर्ड? नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दिस वर्ड? कैसे देखा उसने? विस्टफुल एक्सप्रेशंस के साथ.
कैसा देख, अगेन ग्लांस कैसा था उसका, विस्फुल ग्लांस था। थॉट्स कैसे थे, विस्फुल थे, मतलब किसी तरीके के थॉट्स थे, थॉट्स को डिस्क्राइब कर रहे हो, ग्लांस को डिस्क्राइब कर रहे हो, लुक को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। द सेकेंड वर्ड हियर इज it is not incongruous, it is incongruous, incongruous. Now what is the meaning of incongruous? Incongruous का मतलब होता है जैसे कि मान लो आप एक बहुत ही अच्छी इवनिंग पार्टी में गए हो, एकदम जैसे बॉल रूम डांस होता है ना, जहाँ सब लोग गाउन पहन के आते हैं एंड ऑल, और वहाँ पे जाओ आप स्वेट पैंट्स पहन के चले जाओ, स्वेट पैंट्स पहने आपने और एक टी शर्ट डाल के चले गए, सो यू विल नॉट लुक लाइक यू बिलोंग टू देम, यू विल लुक आउट ऑफ प्लेस, आपको लगेगा यार आप गलत जगह आ गए हो, आप गलत लोगों के बीच में आ गए हो, राइट। सो स्ट्रेंज और आउट ऑफ प्लेस या फिर नॉट सूटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर वो चीज़ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सही नहीं है तो उसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रुअस। एग्जाम्पल, सब बहुत ज़्यादा सैड है, सब बहुत ज़्यादा गंभीर एकदम सीरियस मोड में, और कोई ने जाके वहाँ पे एक जोक क्रैक कर दिया जो कि ना रेलेवेंट है ना सही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जोक माना वहाँ पे इनकॉन्ग्रुअस हो जाएगा। इनकॉन्ग्रुअस मतलब इट वॉज नॉट सूटेबल, अंडरस्टूड। Such traditional methods seem incongruous in our technical age. आज हर चीज़ लैपटॉप से हो रही है, आज हर चीज़ फटाफट कंप्यूटर से हो जा रही है। इनफैक्ट अगर आपको डेट डालनी है, डेट मतलब यू नो 1 मई, 2 मई, 3 मई, तो आप ना लिखते नहीं हो, आप सिर्फ फर्स्ट डेट डालते हो और आप उसको ड्रैग कर देते हो एंड यू आर डन। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर आप देख रहे हो कि कोई जो है रजिस्टर में एक एक फिगर लिख रहा है, वो पेपर जो आप कभी भी वो वेस्ट हो जाएगा, कभी वो घूम सकता है, कभी वो खराब हो सकता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टेक्निकल मेथड, अगर आप नॉट सो रिक्वायर्ड ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करोगे तो क्या होगा, आपको बोलेंगे ना दैट्स इनकॉन्ग्रुअस, मतलब इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एनीमोर, कम ऑन इट्स नॉट सूटेबल। आज जब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं, एआई में हम आ चुके हैं, एआई के एरा में, उस टाइम पे अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो एक एक चीज़ लिखूंगी और उसके बाद एंड दैट टू इन द something that can easily be done in other ways, तो वो बोलेंगे कि this is incongruous. Okay, got it? Such a modern office building looks incongruous in the quaint little town. एक बहुत ही छोटा सा गांव जैसा जो है, एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे आपने एक आलीशान लिफ्ट वाली फुल ग्लास बिल्डिंग बना दी एकदम मॉडर्न टच के साथ। तो आप बोलोगे यार इस गांव में तो ये बिल्डिंग सूट ही नहीं कर रही, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये इसी गांव की जगह है, इट लुक्स वेरी आउट ऑफ प्लेस, राइट। Bill was an incongruous sight, standing on the beach in a suit. अब imagine, like my father has done this too, okay? He goes to Goa. Every time he goes to Goa, he takes his trousers and shirt. मतलब वो अभी भी अपनी ट्राउजर्स और शर्ट लेके जाते हैं और वो गोवा बीच में बोलते नहीं मुझे यही कंफर्टेबल लग रहा है, तो क्या होता है, ही लुक्स इनकॉन्ग्रुअस। व्हाई? बिकॉज ही डजंट लुक लाइक वन ऑफ देम, वो वहाँ पे बहुत ऑड लगने लग जाते हैं, राइट। सो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है नॉट सुटेबल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस। सो सेम इनकॉन्ग्रुअस, सो इट इज लाइक ये चीज़ें कैसी लग रही है, इनकॉन्ग्रुअस लग रही है, ठीक है। ये कैसा लग रहा है, इनकॉन्ग्रुअस लग रहा है। बिल कैसा दिख रहा था, इट वॉज एन इनकॉन्ग्रुअस साइट, सो इट कैन ईदर बी अ नाउन और एन एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव ओमिनस और ऑमिनस। इट्स ऑमिनस। ऑमिनस का मतलब होता है अशुभ। जैसे बोलते हैं ना कि है ना कोई चीज़ जो आपको डरा रही है, जो चीज़ सही नहीं लग रही है आपको, वो गिल्ली रास्ता काट गई, और सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज लाइकली टू हैपन, या जैसे बादल बहुत जोर जोर से गरज रहे हैं एंड ठीक है समटाइम्स इट रेन्स, लेकिन कभी कभी उनको देख के डर लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो जो फीलिंग होती है ना, कुछ अशुभ होने वाला है वाली फीलिंग, उसको हम ऑमिनस कहते हैं, उसे हम ऑमिनस कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अ डेड एंड ऑमिनस साइलेंस प्रिवेल्ड आफ्टर द स्टॉर्म। बहुत जोर का तूफान आया और जैसे तूफान रुक गया तो ऐसा लग रहा था जैसे ना एक अशुभ सा सन्नाटा हर जगह फैल गया है, लाइक इट वॉज एन ऑमिनस साइलेंस। Okay, the engine had been making an ominous sound all the way from my parents' house. So मैं जब अपने पेरेंट्स के हाउस से अपने घर जा रही थी तो मेरी कार का जो इंजन था ना, वो एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था, और वो ऐसी आवाज़ था जैसे कि कुछ गलत होने वाला है, मतलब कहीं तो कार में कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, कार कभी भी रुक जाएगी। सो इट वॉज मेकिंग व्हाट काइंड ऑफ अ नॉइज?
ominous sound, ominous noise. There was an ominous silence when I asked whether my contract was going to be renewed. अब क्या हुआ, मैंने अपनी कंपनी में जाके पूछा कि यार मेरा जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे लेट्स से कि मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, आफ्टर दीज 3 मंथ्स आई हैव टू लीव द कंपनी. तो मैंने जाके उनसे पूछा कि आपने कहा था कि ये 3 मंथ्स बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रिन्यू हो जाएगा, मतलब फिर हम नेक्स्ट कोई चीज़ पे काम करेंगे, तो आर वी डूइंग दैट? और सडनली देयर वाज एन ऑमनस साइलेंस, नोबडी सेड एनीथिंग, मतलब कुछ गलत होने वाला है, मतलब शायद नहीं होगा. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल गाइज, बट यू अंडरस्टूड राइट. नाउ ऑमनस, कैसा साइलेंस था ऑमनस, कैसा प्रेजेंस था ऑमनस, कैसी आवाज़ थी ऑमनस. जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो विशेषण होता है, मतलब वो क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया. सो इट्स नॉट ओमिनस, इट्स ऑमनस. ऑमनस कैसे प्रोनाउंस करेंगे, जैसे ऑमनस, ऑमनस. ओके, म में फुल आधा भी नहीं आएगा, पूरा भी नहीं होगा, हल्का सा म सुनाई देगा, ऑमनस. क्लियर? चलिए, एंड वी आर गोइंग टू लुक एट द लास्ट वर्ड फॉर द डे विच इज admonish. It's not admonish, it's admonish. What is admonish? Admonish का मतलब होता है किसी को बहुत तमीज़ से चिताना, कोई को बहुत अच्छे से वार्निंग दे देना कि भाई मत कर, फिर पंगा होगा तो कुछ ना बोलना. So किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली वार्न करना, टू टेल समवन दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, किसी को बताना कि तुमने बहुत गलत किया है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक. So the teacher admonished the student on his bad behavior. तो स्टूडेंट का बिहेवियर बहुत ख़राब था, तो टीचर ने उसे एडमॉनिश किया, मतलब उसको अच्छे से बताया कि बेटा तुमने गलत किया है, और एट द सेम टाइम उसको वार्न भी किया कि अब अगली बार ये हुआ तो तुम तो एक्सपेल हो जाओगे. His mother admonished him for eating too quickly. उसकी माँ उसको हर बार बता चुकी है इतनी जल्दी नहीं खाते, तो उन्होंने उसको एडमॉनिश किया, मतलब उन्होंने उसे वार्न किया, उन्होंने उसको समझाया that you are doing something wrong. संतोष is ecstatic but his father is furious and admonishes him. संतोष बहुत ज़्यादा खुश है. Let's say संतोष is going to America. ठीक है, उसका वीज़ा वगैरह सब कुछ हो गया, वो अमेरिका जा रहा है. क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे वहाँ जॉब करनी है. लेकिन उसके फादर नहीं चाहते कि वो वहाँ चला जाए, उसके फादर चाहते हैं कि वो इंडिया में ही रहे, क्योंकि उसने इंडिया में पढ़ाई करी तो उसे इंडिया को सर्व करना चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर. सो संतोष तो एक्सटैटिक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन उसके जो फादर है वो बहुत गुस्सा है, एंड ही फील्स दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग. ही एडमॉनिशेस हिम. Are we clear with this? So here admonish का मतलब होता है कुछ करना, warn करना या मना करना. तो कुछ करने की क्रिया जहाँ हो रही है वहाँ पे हम बोलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी. Clear? So thank you so much for being with me. These were our words for the day, and I'm going to see you soon in our next video where I'm going to come up with more words. 28 words हो चुके हैं and more to come. लेकिन अब ये देखना है कि आपको कितने वर्ड्स याद हैं. कुछ करने की जरूरत नहीं, फटाफट रिवीजन करो, फटाफट रिवीजन करो. रोज भी एक बार रिवीजन करोगे तो जस्ट इमेजिन विद इन 26 डेज यू विल हैव अ ब्यूटिफुल वोकैबुलरी. लेकिन हाँ, प्रैक्टिस तो बनती है. सो डू नॉट जस्ट उसमें कंजूसी मत करना. डोंट बी लेथार्जिक देयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड नाउ इफ़ यू विश कि आपका स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए विद ऑल द सेक्शंस लाइक वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन वी हैव कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, देन वी हैव ग्रामर सेशंस, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट क्विक बाइट्स. सो इफ़ यू विश कि आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, सो यू विल हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन. द लिंक for the same is there in the description box, and once you do that, so उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है, and trust me, English is going to be so easy for you. You are going to be absolutely fluent. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.